अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत सारे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे ख़ास तौर पर आईबी एजुकेशन के बारे में मैं वीडियो कर रही हूँ। बहुत से आईबी आपको पता है बहुत फ्लरिश कर गया है। इट्स एक्चुअली लाइक अ मशरूम की तरह वो स्प्रेड हो गया है। अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, हर जगह। मगर अब जो है वो हमारे साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा आ गया है, यानी पाकिस्तान में। अब इसका पिछले मैं कहूँ कि अ डेकेड अगो एक आध स्कूल्स थे, मगर अब बहुत सारे स्कूल्स ने इस प्रोग्राम को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है अपने स्कूल में। तो लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन है कि व्हाट इज़ एक्चुअली आईबी। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोग्राम। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि इसके लिए जो टीचर्स को ट्रेन किया जाता है आईबी की तरफ से, दैट रिक्वायर्स अ वेरी एक्सटेंसिव, एक्सप्लिसिट और बहुत ज़्यादा रिच रिसोर्सेज के साथ टीचर्स को तैयार किया जाता है। मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था कि मैं जो हूँ इस वक्त आईबी वर्कशॉप लीडर, आईबी स्कूल विजिटर एंड एवेल्युएशन लीडर हूँ मैं, और मैं आईबी ऑनलाइन फैसिलिटेटर हूँ फॉर द ग्लोबल आईबी टीचर्स। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी फॉर आईबी इन 2009 जब मैं टैंजानिया गई और मैं आईबी वर्ल्ड स्कूल में गई। दैट वाज आगा खान प्राइमरी स्कूल टैंजानिया। ठीक है, वहाँ जो मैंने सीखा एंड 2009 से अब 2023 तक आईबी में एक खूबी है कि वो स्टैग्नेंट नहीं है। वक्त के साथ वो आपको अपडेट करता रहेगा एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट। अगर वो उसमें है तो डिवेलप करते ही रहते हैं। तो आज जब मैं टीचर्स को ट्रेन करती हूँ आईबी के और इनफैक्ट नॉन आईबी के भी, तो उससे मेरी और ज़्यादा लर्निंग होती है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आईबी। अब मैं आपको पेरेंट्स को बता दूं कि उनको समझ नहीं, ये चीज़ कंफ्यूज करती है कि आईबी स्टार्ट किस एज से होता है और ये क्या प्रोग्राम्स हैं। तो आईबी के बेसिकली 3 प्रोग्राम्स हैं: प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम, मिडिल ईयर्स प्रोग्राम एंड आईबी डिप्लोमा। प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम एज 3 से शुरू होता है, जब बच्चे आते हैं अर्ली ईयर्स में, किंडर में। ठीक है, और वहाँ से 3 इयर्स क्यों रखा गया है? क्योंकि उससे पहले जो प्ले ग्रुप वगैरह में बच्चे बैठे होते हैं प्री नर्सरी में, उनके अंदर वो इन डेप्थ थिंकिंग या कनेक्शन बिल्ड करने वाली जो हम कहते हैं वो स्किल है, वो इतनी डेवलप नहीं होती। बच्चा समझ रहा होता है उस वक्त। तो 3 इयर्स में उसका दिमाग, उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इस काबिल हो जाती है कि वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करके और ऑब्जर्व करके वो समझने लगता है। द चाइल्ड स्टार्ट्स मेकिंग कनेक्शन। दैट्स वाई आईबी ऑलवेज इनकरेजेस फ्रॉम ईयर 3, लाइक एज 3 इयर्स टू, कुछ स्कूल्स में 10 इयर्स तक होता है, 3 to 10 प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम, और कुछ स्कूल्स में 11। दैट इज़ कुछ स्कूल में PYP जो है प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम वो ग्रेड 5 में ख़त्म हो जाता है, और कुछ स्कूल्स जो हैं वो कहते नहीं हम ग्रेड 6 तक PYP करेंगे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ स्कूल, और आईबी की तरफ से इस पर कोई भी दबाव नहीं है। इसका जो मेन फोकस होता है बच्चों का, हम उसके जो 5 एलिमेंट्स हैं, नॉलेज क्या है कि वो वेरियस रिसोर्सेज और वेरियस सोर्सेज से वो अपनी नॉलेज डेवलप करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर ये बोलना है कि भाई दुनिया गोल है, आम कोई भी बच्चा किसी भी करिकुलम होगा उनका वर्ल्ड इज राउंड, राइट? आईबी का बच्चा ये बोलेगा दुनिया गोल है, तो वो क्यों गोल है? वो स्क्वायर भी हो सकती थी, वो ट्रायंगल की शेप में भी हो सकती थी, और अगर वो स्क्वायर होती तो क्या होता, अगर वो ट्रायंगल होती तो क्या होता, गोल हुई तो वो कैसे हुई। अब इस पे हम दूसरे करिकुलम में क्या है, वो टीचर सेंटर्ड और आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं।
आईबी में कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं होती प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम में। हम रिलाई करते हैं रिसोर्स बुक्स पे। आपने मैगजीन्स उठा लिए, न्यूज़पेपर्स उठा लिए, आप लाइब्रेरी से दूसरी बुक्स उठा लिए, जर्नल्स उठा लिए, आपने इंटरनेट पे गए एंड बच्चा सारे सोर्सेज को मिला के वो रिसर्च करेगा। और हम आईबी में ये कहते हैं कि आईबी में ये ब्यूटी है कि हम कहते हैं नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन एंड नो आंसर इज अ रॉन्ग आंसर। जो भी आंसर बच्चा ला रहा है हम कहते हैं दैट इज योर पर्सपेक्टिव एंड वी रिस्पेक्ट दैट। और अगर टीचर को कुछ अपनी तरफ से इनपुट देना है उस बच्चे का जो नॉलेज है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और उसको राइट ट्रैक पे ले जाने के लिए, तो हम ऐड करते हैं। एंड यू नो व्हाट, this can be also done, but we never say that your answer is a fixed answer or your answer is a wrong answer. This is the actual answer. ये IB के अंदर ये ज़रूरी है, ठीक है ना। तो एक हो गया नॉलेज, फिर हम कहते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बच्चे को ले जाते हैं डीप डाउन इन डेप्थ, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ। अगर बच्चा आंसर देने शुरू करता है, ओके, व्हाट इफ नॉट, देन व्हाट वुड यू डू, व्हाट शुड बी डन। इस तरह से प्रूविंग क्वेश्चन होते हैं कि बच्चा बिल्कुल इन डेप्थ जाता है। तो दिस इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। फिर हम आते हैं स्किल्स की तरफ। तो स्किल्स में क्या है, हम रिसर्च स्किल्स तो डेवलप कर रहे हैं, साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, रिफ्लेक्टिव स्किल्स, ठीक है, बच्चा सोच रहा है तो, और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, सारी स्किल्स डेवलप होती है। हम असेस भी स्किल्स की तरफ उनको करते हैं कि क्या स्किल बच्चे ने डेवलप की, पूरा प्रोसेस हम देखते हैं। कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो उसने प्रोजेक्ट शुरू कैसे किया, क्या सोचा, इस प्रोजेक्ट के लिए उसने क्या क्या सोर्सेज और क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए, ठीक है, किस किस तरह से उसने प्रोजेक्ट को आगे लेकर गया। अच्छा, उसने क्या सोचा, विजिबल थिंकिंग स्ट्रैटेजी उसकी क्या थी, कैसे पता चला कि उसकी थिंकिंग ऐसी है। अब आप मेरी सारी वीडियो जो देख रहे हैं जिसमें मैं सब कुछ बता रही हूँ कि भाई मैं बच्चे को ये कराती हूँ, मैं बच्चों को ये कर, दैट इज़ IB एजुकेशन। दो कि मेरा स्कूल IB नहीं है, मगर मैं वही इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग स्किल्स के ज़रिए पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। तो मेन चीज़ IB का ये है, राइट। फिर हम आते हैं एटीट्यूड पे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड लर्निंग, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है। एकेडमिक साइड तो स्ट्रांग हो ही रही है, मगर बच्चे की जो बिहेवियर है वो भी मैनेज हो रहा है। तो वो आपको ग्लोबल सिटीजन तैयार करके दे रहा है कि बच्चा पूरा कंप्लीट तैयार हो रहा है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रही है, सोशल भी हो रही है, सारी डेवलपमेंट साथ में चल रही है और एकेडमिक तो हो ही रही है, राइट। अच्छा, इसके बाद आता है मेन चीज़, एक्शन। IB इज़ ऑल अबाउट एक्शन, कि भाई अगर बच्चे ने ये सीखा है कि यस देयर आर वेज टू सेव एनर्जी, ठीक है, कि भाई हम किस तरह एनर्जी को जो है कंजर्व कर सकते हैं। IB ये देखेगा कि बच्चा रियल लाइफ में क्या एक्शन ले रहा है, वो नहीं कि सिर्फ नॉलेज की हद तक कि भाई हाँ ये दीज आर द वेज हाउ टू कंजर्व एनर्जी, हमने सोलर पैनल लगा लिए, हमने लाइट्स बंद कर दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मगर IB एक्शन देखेगा कि बच्चे ने अपनी रियल लाइफ में वो एक्शन अप्लाई किया कि नहीं किया, राइट। उसने घर में अपनी फैमिली को एजुकेट किया कि ओके सी द पानी जो है ना इट्स रनिंग इन द टैप। सो IB का बच्चा सोचेगा नहीं मैंने तो कंजर्वेशन के बारे में सोचा है, यहाँ पे तो वेस्ट हो रहा है। वो क्या क्या वेस्ट रियल लाइफ में लाएगा अपनी नॉलेज स्प्रेड करने के लिए और लोगों को कैसे एजुकेट करेगा, दिस इज IB, ठीक है। MYP क्या है, मिडिल ईयर्स प्रोग्राम, वो शुरू होता है जैसे मैंने कहा कुछ स्कूल्स में 11 पे PYP ख़त्म होता है, कुछ पे 10, तो MYP शुरू होता है 11 से, ग्रेड 6 से किसी स्कूल में और ग्रेड 7 से किसी स्कूल में, और जाता है अंटिल ग्रेड 10 पे। वहाँ पर आपकी जो ना अप्रोचेस टू लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन और सोसाइटी एंड ये सारी जो ना डेवलपमेंट कैसे हो रही है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, राइट। और जो है सोशल ग्रोथ बच्चों की कैसे हो रही है, पर्सनल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कैसे होती है, वहाँ पर आ जाता है सब्जेक्ट। PY में भी हम कहते हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी, कि आर्ट के अंदर मैं मैथ कैसे ला रही हूँ, सोशल स्टडीज़ में मैं साइंस कैसे ला रही हूँ। इसी तरह MYP में मेन
सब्जेक्ट पे फोकस होता है मगर वो क्रॉस करिकुलर भी जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। और फिर आ जाता है IB डिप्लोमा, जब बच्चे हाई स्कूल की तरफ जाते हैं और उस वक्त उन पे ना सिर्फ ये कि सब्जेक्ट्स का वो होता है प्रेशर इन अ सेंस लाइक सब्जेक्ट्स में मास्टरी आ जाती है, बल्कि उनको फिर कम्युनिटी सर्विस की तरफ प्रैक्टिकली लेके जाया जाता है। ये कम्युनिटी सर्विस कैसे करनी है, जो कुछ पढ़ा है वो रियल लाइफ में वो ट्रांसलेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें थियरी ऑफ नॉलेज आ जाता है और उसके अंदर जो है वो साइंसेस और लैंग्वेज एक्विजिशन के जो सब्जेक्ट्स हैं, फिर स्पेशलाइज वो किस में कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलके जब बच्चा बाहर निकलता है तो हम जो कहते हैं ना होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो आपको सामने एविडेंटली नज़र आएगा कि ये बच्चा क्या था और अब ये क्या बन गया। एंड दे बिकम सो वोकल, सो कॉन्फिडेंट एंड सो, मैं कहूँ कि इतने कन्विक्शन के साथ वो बात करते हैं। और सिर्फ वो बात नहीं, उनके बातों में बेस क्या, उनका नॉलेज भी साथ में होता है। वो रीजनिंग देंगे आपको कि भाई नहीं ये है तो ये है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको बचपन से तैयार ऐसा किया गया है। वो ऐसे हवाओं में बात नहीं करेंगे, हवा में तीर नहीं लगा चलाएंगे, वो आपको सॉलिड एविडेंस बेस्ड आपको वो करेंगे। बेस्ट डिसीजन मेकर्स बन जाते हैं, बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन जाते हैं, क्रिटिकल थिंकर्स बन जाते हैं, एनालिटिकल स्किल्स उनकी इतनी डीप हो जाती है कि वो दे कनेक्ट आइडियाज। कोई भी रियल लाइफ में कुछ भी वो कर रहे हैं तो एक आप कहते हैं ना कि बना बनाया बच्चा आपके सामने। और फिर यूनिवर्सिटीज़ में उनकी इतनी ग्रोथ होती है और यूनिवर्सिटी में इतना फ़ायदा होता है कि बिकॉज वो पूरा प्री यूनिवर्सिटी का कोर्स करके जा रहे होते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम। सो मैंने तो आपको ये बता दिया, लेकिन मैं आपको एविडेंटली बताऊं जो मैं कहती हूँ प्राउडली, आई सेड बोथ ऑफ माई डॉटर्स हैव डन PYP, MYP, लाइक उनका पूरा बेस ये रहा है IB डिप्लोमा तक। तो आज जो मैं उनको देख रही हूँ, जो मेरा विजन था कि एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए, आई एम सो हैप्पी दैट आई मेड दिस डिसीजन कि मैंने उनको IB, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जिनके पास नॉलेज नहीं है, दे वांट टू गो टू IB, सारे करिकुलम अच्छे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल, इट डिपेंड्स ऑन द टीचर। और मैं ये कहती हूँ कि IB schools में भी सारे टीचर्स IB माइंडेड नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द स्कूल इज रनिंग द प्रोग्राम एंड हाउ टीचर्स आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इन देयर क्लासरूम। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियों को जो स्कूल मिला वहाँ बड़ा अच्छा उनको बहुत अच्छी तरह ट्रेन किया गया। तो वो जो मैंने विजन किया था वो मेरे सामने आया है। तो मैं आपको अपनी बेटियों से भी मिलाती हूँ, वो इस बात की तस्दीक कर देंगी कि यस किस तरह से उनको ये काम आया है, ठीक है। So as my mom said, मैंने तीनों levels किए हैं IB के, starting with PYP, then the middle years program and the diploma program as well। और IB का ये एक बहुत ही interesting aspect है where you don't need to rote learn anything, तो रट्टा नहीं मार सकते, because if you do rote learning you're not going to pass any subject। The way the assessment is done, my mom may have mentioned this, is बहुत सारे criteria होते हैं। So there is analytical, there is presentation, there is writing, depending on the subject, so you can see what you're good at and where you can improve on। So all these things make up the subject as a whole, and this skill in particular then helps you in university as well। So the good thing about doing IB, at least on diploma level as well, ये है कि आप जब यूनिवर्सिटी जाते हो abroad, मतलब out of Pakistan या कहीं पे भी, you get credits for that class। And by credits I mean it's equivalent to 1 or 2 classes in your first year। So for example मैंने economics higher level पे लिया था, उसके मुझे 6 credit मिले थे, and 6 credit equals to 2 classes। तो जब मैं first year में गई university, I did not need to take any of those beginner classes, I skipped them, and either you can have बहुत chill load होता है first year में, या तो आप extra classes ले सकते हो। IB में लैंग्वेजेस भी आपको लेनी पड़ती है, सेकंड लैंग्वेज, जैसे मैंने फ्रेंच ली थी, उसकी वजह से मुझे लैंग्वेज का भी क्रेडिट मिला था, जो यूनिवर्सिटी में आपको लेना फर्स्ट ईयर में मतलब मस्ट होता है, तो मुझे लैंग्वेज भी नहीं लेनी पड़ी थी।
So that being said, because आप एक ऐसे system से आ रहे हो जहाँ पे you are understanding the different parts of the concept, university में आपको इतना easy हो जाता है क्योंकि फिर आपको आ जाता है कि how do you learn a concept. आप सिर्फ रट्टा नहीं मार रहे हो, you can learn the concept, apply in your activities, in your discussions, in your labs, and it basically sets you up for a good journey throughout university. So I also did IB all 3 levels like my sister. I did PYP, MYP and IBDP, and I am not into sciences or anything like serious like that. I like arts, so I took biology at a lower level. I did not take physics or chemistry at all. I took art, and I was still able to get credits for university, 6 credits, so I had a lighter course load in my first year, and I was able to explore other things. With IB, you don't have to just go into like these science subjects, become a doctor, lawyer, engineer. You can explore other things you want as well. And I think the main benefit of doing IB curriculum for me was it teaches you time management skills and research skills, and you can apply this to university and your day-to-day life as well. Also, while doing IB, they give a lot of value to extracurricular activities too. So while in your IB diploma years, the last 2 years, you have to collect a number of hours for community service, and so they place a lot of value on doing stuff outside just studying. And so the biggest takeaway from doing this curriculum is it teaches you discipline and how to work hard and play hard. तो मेरे ख्याल में अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि IB, what is IB all about. आपके जो भी questions हों प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लें. मेरी बेटियों से भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो लिख दें. आई विल आस्क देम एंड आई विल जस्ट रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस. सो कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो जस्ट लेट मी नो, मैं और फर्दर क्लियर कर दूंगी. फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई चीज़ के साथ. अल्लाह हाफिज़.